वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर 2023 और 30 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय महिला। 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको रोज सुबह 7 बजे करंट की क्लास मिलती है, पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। ये ताजा आपको करंट की क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम और आपके लिए एक सूचना मैं दे देता हूं। आपको पता है हमारे आगामी हैप्पी न्यू ईयर 2024 आने वाला है, तो इसी के उपलक्ष्य पर अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट आपके लिए दी जा रही है। और ये ऑफर कल से यानी कि 29 दिसंबर से ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है, 50% छूट का। और ये आपको 2 जनवरी रात्रि 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। तो अभी आप फटाफट से प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ये आपको लगातार न्यू ईयर पर आपके लिए 50% की छूट आपको दी जा रही है। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में नए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आज यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह द्वितीय का सफल परीक्षण किया? तो ये पाकिस्तान ने। न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी के सम्मान में विशेष डाक कवर 27 दिसंबर 2023 को किसने जारी किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किस देश के डोंगगुआन में न्यू साउथ चाइना मॉल में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल? तो वो है चीन के अंदर। गृह मंत्रालय ने यूपीए के तहत किस राज्य के मुस्लिम लीग को गैर कानूनी घोषित किया? तो जम्मू कश्मीर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पंटोआ टैगोरी का संबंध किससे है? तो बैक्टीरिया से। हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो वो कोका कोला बन चुका है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। और आपके लिए 2024 के लिए वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जिस प्रकार आपको 2023 का पूरा करंट मिला था टेस्ट सीरीज के अंदर, उसी प्रकार 2024 यानी कि पूरा साल 2024 के लिए वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी कल प्रताप क्लासेस ऐप में। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की इसमें आपको 1 जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरा करंट आपको मिलेगा। एक साल की वैलिडिटी रहेगी। वैसे तो इसका प्राइस 100 रुपये है, लेकिन 50% की छूट पर आपको ये 50 रुपए के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अंदर अब आपको 1 जनवरी से डेली टेस्ट मिलेगा, फिर वीकली भी टेस्ट मिलेगा और मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। इसके अंदर अलग फोल्डर बनाए जाएंगे। इसमें पहला डेली टेस्ट है, जो सुबह आपको करंट की क्लास मिलेगी, वहां पे डेली टेस्ट आपको शाम को मिलेगा। फिर वीकली और फिर महीने वाला करंट आपको मिलेगा। तो 2024 के लिए 24 की जो वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए लॉन्च कर दी है। तो अभी इस पर 50% की छूट चल रही है। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज जनरल साइंस की है, पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की है। और सूचना साई की टेस्ट सीरीज, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उन पर आज यानी कि अभी आगामी 2 से 3 दिनों के लिए 50% की छूट आपको लगातार है दी जा रही है। और आपके लिए कल है साल का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर। और कल आपको साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को आप बढ़िया तरीके से कल सुबह 7 बजे आप तैयार रहना। कल आपको सुबह जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल यानी कि वार्षिक करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलने वाली है। और उस क्लास के अंदर मैं करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ करने वाला हूं। तो कल सुबह आप 7 बजे तैयार रहना बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक पूरा करंट आपको मैं लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर आपको क्लास मिलेगी, वहां पर मैं रिवाइज
करवाने वाला हूं। तो कल सुबह 7 बजे एक बार फिर आप तैयार रहना, साल का अंतिम दिन है कल। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान में अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में कौन सी भारतीय महिला पहली बार चुनाव लड़ेगी? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। तो पाकिस्तान में अगले साल 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर एकमात्र भारतीय महिला शामिल हुई है, यानी कि पहली बार चुनाव लड़ेगी सवेरा प्रकाश। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में देख सकते हो, ये हिंदू महिला है, पहली बार पाकिस्तान के अंदर सवेरा प्रकाश से ये चुनाव लड़ेगी। देखो, पाकिस्तान में अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में पहली बार कोई हिंदू महिला चुनाव लड़ेगी। सवेरा प्रकाश ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र भर दिया है। कौन है? सवेरा प्रकाश। पहली बार खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में एक हिंदू महिला ने पाकिस्तान में आगामी आम चुनाव में एक सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र भरा है। और पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के सदस्यों के चुनाव के लिए 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने वाले। कब चुनाव होंगे? 8 फरवरी 2024 को इसके चुनाव होने वाले हैं। तो एकमात्र भारतीय महिला है, सवेरा प्रकाश ने पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी 2024 देखो शुरुआत करने जा रहे हैं इसरो के द्वारा एक नई शुरुआत और एक नई उमंग के साथ। 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो ये इसरो लॉन्च करेगा। आपको पता है चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, उसके बाद में आदित्य L1 मिशन बढ़िया तरीके से लॉन्च किया गया, और अब बारी है एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह, और ये 1 जनवरी 2024 यानी कि नए साल की नई शुरुआत करेगा इसरो। देखो, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। वर्ष 2024 का एक और अभूतपूर्व मिशन के साथ शुरू होने जा रहा है। पहले चंद्रयान 3 और उसके बाद में आदित्य L1 मिशन की सफलताओं के बाद इसरो अपने नवीनतम उद्यम एक्सपोसैट मिशन की तैयारी कर रहा है। कौन सा मिशन है? एक्सपोसैट मिशन की तैयारी कर रहा है, और इसको 1 जनवरी 2024 को लॉन्च के लिए निर्धारित यह मिशन पोलारीमेट्री में भारत के पहले प्रयास का यह प्रतीक माना जाएगा। जब 1 जनवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा तब अपने इसकी और चर्चा कर लेंगे। 1989 बैच की राजस्थान कैडर की IPS अफसर नीना सिंह किस अर्धसैनिक बल का इनको DG बनाया गया है? बाकी ये क्वेश्चन तो आपको कल सुबह नाना क्लासेस पर आपको मिल गया होगा, क्योंकि जब राजस्थान करंट की बात आती है तो राजस्थान वहां पर आपको करवाया जाता है। तो 1989 बैच की राजस्थान कैडर की IPS अफसर है नीना सिंह, और इनको बनाया गया है CISF का बल का, यानी कि महानिदेशक इनको बनाया गया है। किसका? CISF। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है IPS अफसर नीना सिंह है। अब देखो पूरी डिटेल इसकी। ये मणिपुर कैडर के 3 IPS अधिकारियों को गुरुवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया। देखो 3 IPS अधिकारी कौन कौन से हैं? पहला देखो, खुफिया ब्यूरो के अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का प्रभार मिला है। तो ये है राहुल रसगोत्रा, इनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ITBP का प्रभार मिला। उसके बाद में नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख बनी, और नीना सिंह वर्तमान में CISF की विशेष महानिदेशक भी वर्तमान में है। इसके अलावा तीसरे हैं गुजरात कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी विवेक श्रीवास्तव को अग्निशमन सेवा यानी कि नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। तो ये 3 IPS अधिकारी हैं और तीनों की नियुक्तियां की गई है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के विकास निकासी के लिए बीकानेर थर्ड और निमराना द्वितीय ट्रांसमिशन परियोजना का अधिग्रहण किसने किया है? भारत में नवीनीकरण ऊर्जा की निकासी के लिए बीकानेर थर्ड और निमराना सेकंड ट्रांसमिशन परियोजनाओं का अधिग्रहण किसने किया? ये किया है टाटा पावर ने। ऑप्शन नंबर C। ये देखो तस्वीर में, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर ने इसको अधिग्रहण किया है। देखो पूरी डिटेल इसकी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है PFC कंसल्टिंग द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV यानी कि बीकानेर थर्ड और निमराना द्वितीय ट्रांसमिशन परियोजना के लिए बोली में टाटा पावर की
विजय हुई, यानी कि एक बोली लगाई कि इसके अंदर इसमें टाटा पावर विजय हुई और इसकी परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो है 1544 करोड़। कितनी है? यानी कि 1544 करोड़ इसकी लागत है। राजस्थान के बीकानेर कॉम्प्लेक्स से 7.7 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी की सुविधा के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इस परियोजना में 340 किलोमीटर लंबे ट्रांसमिशन कॉरिडोर का निर्माण शामिल है, जो बीकानेर तृतीय पुलिंग स्टेशन को निमराना द्वितीय सब स्टेशन से जोड़ता है। तो ये एक दूसरे को क्या है, जोड़ते हैं। मतलब जो आपके लिए ये कॉरिडोर का काम करते हैं, तो ये बीकानेर से लेकर निमराना तक ये एक दूसरे को सब स्टेशन से जोड़े जाते हैं। हाल में भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपए में भुगतान किया है? देखो, अपने भारत में जैसे मुद्रा को रुपए बोलते हैं, अपने तो रुपए बोलते हैं भारत में, जैसे कहीं पर डॉलर बोलते हैं, कहीं को क्या कुछ बोलते हैं, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। तो भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपए में भुगतान किया? तो ये किया है यूएई को, यानी कि इसको संयुक्त अरब अमीरात को क्या है, रुपए के अंदर भुगतान किया है। देखो, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है। अब भुगतान क्यों किया है? अब देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 3 वर्षों में सीमा पार भुगतान में रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास में 1 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है। यानी कि अब जो दूसरे देश हैं वो भी इसी तरह अपने जो भारत देश की तरह रुपए चलते हैं ना, तो दूसरे देशों में रुपए भी चलाए जाएं। और आरबीआई अब तक 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार की सहमति बना चुका है। तो 22 देशों के साथ देखो आरबीआई व्यापार रुपए के अंदर व्यापार की सहमति बना चुका है। किस राज्य के सीएम ने बटेश्वर में राज्य की पहली इंट्रा डिरेक्टर हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, आपको तस्वीर में देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ है और इधर है हेलीकॉप्टर। तो बटेश्वर में राज्य की पहली, यानी कि यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन इन्होंने किया है। किसने? यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ ने। देखो, ये आगरा से 65 किलोमीटर दूर बटेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीपैड से बटेश्वर को मथुरा के गोवर्धन से जोड़ने वाली यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। अब यूपी में आपको पता है अयोध्या वैसे भी चर्चा में है, क्योंकि वहां पर 22 जनवरी को जो है अयोध्या के अंदर भगवान राम की मूर्ति, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाएगी मूर्ति अयोध्या के अंदर। अभी भी वहां पर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, हवाई अड्डे का भी नाम है बदल दिया गया है। तो इसी के साथ 25 दिसंबर को जब आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बनाई गई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गए कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया है। तो आपको पता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी बनाएगी और उसी के साथ इन्होंने इसकी शुरुआत की और इसके साथ उन्होंने एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑनलाइन पोर्टल है ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर 12 जगहों में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 के अंदर देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर 12 जगहों के अंदर किस राज्य ने इसके अंदर पहला स्थान हासिल किया? तो इसके अंदर पहला स्थान मिला है सिक्किम को। किसको मिला है? सिक्किम को पहला स्थान मिला है। और राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 5वां स्थान मिला है। ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए बेहतरीन 12 जगहों के नाम जारी किए। इसमें सिक्किम राज्य ने सबसे सुंदर जगह में अपना स्थान बनाया। और देश के खास स्थान देखो, 12 में से सिक्किम पहला स्थान है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर है, कर्नाटक तीसरे पर, महाराष्ट्र चौथा और राजस्थान का इसके अंदर 5वां स्थान है। 28 दिसंबर 2023 को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 28 दिसंबर 2023 को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासलू। किसको मिला है? एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासलू को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला। ये तस्वीर में देखो, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इनको ये पुरस्कार देखो सम्मानित किए जा रहे हैं। देखो किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक हैं। एल.पी. हेमंत के
श्रीनिवासलू को 28 दिसंबर को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला और यह पुरस्कार भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इनको प्रदान किया गया। यह सम्मान व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में श्री हेमंत के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में कार्य करता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया? ये किया गया है तेलंगाना सरकार ने। उनके तेलंगाना के नए सीएम कौन बन गए? रेवंत रेड्डी। और उप मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उनके द्वारा, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी बुकमारक है, तो उनके द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखो, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने इब्राहिमपट्टनम में सरकार के प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। प्रजा पालन कार्यक्रम में क्या होगा? इसमें निवासियों की जरूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करना और जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। बस इतना याद रखना भी कार्यक्रम किसके द्वारा ये शुरू किया गया? तो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने। किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन भी गड़बड़ कर रखे हैं। तो एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताना है, तो वो है, ध्यान रखना, कौन है? अंबाती रायडू। कौन है? ये अबांती रायडू है। ये तस्वीर में देख सकते हो, ये अबांती रायडू भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण इन्होंने की है। देखो, ये भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे अबांती रायडू। ये है अबांती रायडू, को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर, क्या है? वाईएसआर कांग्रेस में औपचारिक रूप से इनको शामिल किया है। तो ये भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं अंबाती रायडू। इनको मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस के अंदर शामिल किया है। किस राज्य के सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का 71 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? तो ये किस राज्य के सुपरस्टार थे? ये तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध सुपरस्टार और राजनेता थे विजयकांत। इनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। देख लो, तमिलनाडु में ये प्रिय अभिनेता और राजनेता विजयकांत के निधन पर शोक मनाया गया और उन्हें प्यार से कैप्टन के नाम से जाना जाता था। उनको प्यार से उनको कैप्टन कहा जाता था। ये टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। ये टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नई भर्तियों का अगर कोई नोटिफिकेशन आए, कोई सूचना आती है, तो सब आपको उसका लिंक भी मिलता है और सूचना भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और कल मैंने शाम को ना 4 बजे, जो साथी सूचना साई की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैंने कल स्पेशल ऐप और पोर्टल की क्लास दे दी है बढ़िया तरीके से। प्रमुख ऐप और पोर्टल है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे ऐप पोर्टल करवा दिए मैंने। बढ़िया तरीके से वो क्लास का अध्ययन कर लेना, आपके क्वेश्चन ऐप पोर्टल से वहां से बाहर नहीं जाएगा। हाल में किस शहर में देश की पहली एआईसीटी बनेगी? तो ये बनेगी लखनऊ के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, तानसेन महोत्सव में 1500 तबला वादक समूह के साथ किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? लखनऊ, वाराणसी, ग्वालियर, इंदौर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब मिलेंगे अपने कल सुबह करंट की क्लास के साथ, और आज शाम को आपको लगभग सूचना मिल जाएगी टेलीग्राम पर। 3 या 4 बजे आपको आज पूरे दिसंबर महीने का निचोड़ आपको मिलेगा। सबसे पहले तो पूरे दिसंबर महीने का आपको निचोड़ मिलेगा 3 या 4 बजे। उसके बाद में कल आपको सुबह 7 बजे पूरा साल यानी कि वार्षिक करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स का मैं सुपड़ा साफ है करने वाला हूं। और अपने 1 जनवरी 2024 से एक नए करंट की एक नई शुरुआत अपनी करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।